जब भी राहुल अपनी पत्नी को मारता पीटता तो उसकी पत्नी उन सब बातों को भूलने की दवा खा लेती, लेकिन राहुल को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती और वह अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए अनन्या को रोजाना मारता पीटता रहता। लेकिन उसे क्या पता कि अनन्या उन बातों को भूलने की दवाएं लेने के बाद उसके बारे में सारी यादें पूरी तरह से भूल जाएंगी। पता चला कि कुछ साल पहले वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक कार दुर्घटना ने उनके परिवार को पूरी तरह से उलट पुलट कर रख दिया और उस कार दुर्घटना में राहुल अपनी सारी यादें खो बैठा और अपनी कंपनी की एक असिस्टेंट से प्यार करने लगा। असिस्टेंट के बहकावे में आकर राहुल को लगा कि उसकी पत्नी ने बच्चे का इस्तेमाल करके उसे और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड को जानबूझकर अलग करना चाहा। तब राहुल ने सोचा कि उसकी पत्नी उससे बेहद जलन करती है, इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी पत्नी को किडनैप कर लिया और अपने सहायक को अपनी पत्नी और बेटी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देने का आदेश दिया। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि समय पर उसकी बेटी को दवा न मिलने के कारण उसकी एक किडनी फिर से बीमार पड़ गई, लेकिन इस बात से राहुल को जरा भी परवाह नहीं हुई। वह तो बस अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को गायब होने पर ढूंढ रहा था। आखिरकार उसे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड का एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं दूर जाने की योजना बना रही हूँ। राहुल यह मैसेज देखकर तुरंत उठा और अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को रोकने के लिए हवाई अड्डे की ओर भागा। हालांकि उसकी पत्नी अपनी बीमार बेटी को पहले अस्पताल ले जाने की विनती कर रही थी, लेकिन फिर भी राहुल ने अपनी पत्नी को बेरहमी से कार से धक्का मार दिया। अनन्या अपने पति की यह हरकत देखकर पूरी तरह से टूट गई। आखिरकार जब अनन्या अपनी बेटी को अस्पताल ले गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटी को उससे पहले ही होश आ चुका था। अनन्या उस समय अपने पति से बेहद नफरत करने लगी थी, लेकिन डॉक्टर से पता चला कि उसके पति की याददाश्त जल्द ही कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, इसलिए उसने अपनी दोस्त से अपने पति की सारी यादें भूलने की दवा मांगी। अनन्या ने यह ठान लिया था कि अगर वह दवा खाकर अपने पति की सारी यादें भूल जाएगी तो वह अपनी बेटी के साथ विदेश चली जाएगी। अनन्या सोचने लगी कि अगर एक दिन राहुल की याददाश्त वापस आ गई तो क्या उसे मेरे साथ किए गए बुरे हरकतों की यादें भी याद रहेंगी। दूसरी तरफ राहुल को आखिरकार उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड मिल ही गई और वह उस पर बहुत प्यार लुटा रहा था, क्योंकि वह राहुल को पाने के लिए गुस्से में घर का सारा सामान तोड़ फोड़ रही थी। उसका गुस्सा कम करने के लिए राहुल ने अपनी पत्नी को जबरदस्ती उसके पास ले आने का आदेश दिया। अनन्या को दरवाजे पर आते ही उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड ने सिर पर शराब की बोतल से वार कर दिया, लेकिन यह देखते हुए भी पति बेपरवाह रहा। उसे इस बात की ही चिंता थी कि दूसरी गर्लफ्रेंड का गुस्सा शांत हुआ या नहीं। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह तलाक के समझौते पर दस्तखत करे, क्योंकि पत्नी का दर्जा सिर्फ उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड को ही मिल सकता है। यह सुनकर अनन्या बिना किसी हिचकिचाहट के तलाक के समझौते पर दस्तखत करने लगी। हालांकि अपनी दृढ़ निश्चयी पत्नी को देखकर राहुल अचानक घबरा गया और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी अनन्या ने तलाक के समझौते पर अधूरे दस्तखत को पूरा कर दिया और उसे अपने पति की ओर फेंक दिया। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आगे देखना है सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट देखो।